गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव जेके क्लासेस। जहां मैंने आपको कल के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूलाज डिराइव करनी सिखाई थी, हाउ टू सॉल्व देम इजीली। तो आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में आपको मैं आज पढ़ाऊंगी, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं एंड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे मैथमेटिक्स इंक्लूडेड हो, वहाँ पे ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं, क्योंकि मैं आपको फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा ऐसी फार्मूलाज सिखाने वाली हूँ जो मे भी हो सकता है कुछ बच्चे ना पढ़ें, जैसे 10th में उतना इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊँगी, उससे ज़्यादा भी फार्मूलाज पढ़ाऊँगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। 3 वर्ड्स का बना होता है, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। दैट इज ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब इसका मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट करना होता है। हमें पता है कि 3 साइडेड फिगर, जो ऐसी फिगर जिसके 3 साइड्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? वी डील विद ट्रायंगल्स। मतलब हम ट्रायंगल्स के साइड्स के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में जानते हैं कि उनका साइड्स का आपस में क्या रिलेशन है, एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। ट्राइग्नोमेट्री वही एक ऐसा ब्रांच है जो इसके बारे में हमें बताता है। तो क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 साइडेड फिगर से मैंने बताया आपको ट्रायंगल बोलते हैं उसको। अब देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम जो ट्रायंगल लेते हैं इसमें, दैट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब आपको पता है कि साइड बहुत टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस पे हमें पता ही होता है, ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। और जो साइड्स के बुनियाद पे हम बनाते हैं, उस बेसिस पे उनको हम ये टाइप्स में करते हैं डिवाइड। वो है स्केलियन आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। वो भी आपको पता होगा, वो बहुत ही बेसिक्स है, आपको पता होगा उतना। तो गाइज, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो हो, वो एटलीस्ट एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए। तो गाइज, आप देखिए इसमें 3 साइड्स के साथ हम देखते हैं, हम 3 साइड से ट्रायंगल बना है, पता ही है। तो 3 साइड जो है, एक परपेंडिकुलर वाला साइड, मतलब जो एक स्ट्रेट साइड होता है जिसका एक 90 डिग्री एंगल बना होता है नीचे, एक स्ट्रेट साइड है, उस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, विच इज़ डिनोटेड बाई पी। हम पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हमें कोई भी मतलब फिगर दी गई हो, किसी भी एंगल से बनाई हो, हमें पता होता है जो एक एंगल के साथ नीचे एंगल बनाती है और एक स्ट्रेट लाइन है, वो हमें देखना है कि वही, उसी को बोलना है हमें, वही परपेंडिकुलर है। तो नेक्स्ट इज़ वो ऐसी चीज़, ऐसा साइड जिस पे ये ट्रायंगल खड़ा है, मतलब बना हुआ है, बुनियाद है इसकी, वो कौन सा है? वो साइड BC है। तो इस साइड को हम बेस बोलेंगे। ठीक है गाइस, क्या है कि कभी ट्रायंगल कुछ अलग फॉर्म, मतलब कुछ अलग शेप में बना होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से दिया होगा, यहाँ से दिया, लेकिन हमें पता है कि हमें ऐसे देखना है, साइड जो परपेंडिकुलर वो स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, वो परपेंडिकुलर होता है, और बेस जिस पे ट्रायंगल स्टैंड होता है, खड़ा होता है। और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट एज इन इसका मेजरमेंट बाकी जो 2 साइड से होता है, इन कंपैरिजन टू बोथ साइड्स वो ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा लेंथ में बड़ा होता है। तो इस वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो गाइस, 3 साइड्स में पता चली, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। और हम क्या बोलते हैं, और हम यूज़ करते हैं एडजेसेंट साइड्स। जैसे हम लेट्स टेक एंगल B, इसको हम लेते हैं एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब इसी को हम ऐसे रखेंगे रेफरेंस पे, इसी के रेफरेंस पे हम बोलेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या होता है और अपोजिट साइड क्या होता है। अपोजिट पता है आपको, जो इसके अपोज में हो, जो इसके आगे हो, ठीक है, वो अपोजिट होता है। इसका अपोजिट साइड होगा B, एंगल B का अपोजिट साइड, द साइड अपोजिट टू एंगल B इज AC, द साइड अपोजिट टू एंगल A इज, रेफरेंस पॉइंट चेंज होता रहेगा, साइड्स भी, अपोजिट साइड भी चेंज होता रहेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वुड बी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब जो जुड़ा हुआ हो, वो साइड जो जुड़ा, जैसे AB है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? BC, तो इनका वर्टेक्स सेम है, तो दैट वुड बी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड वो साइड होता है, एडजेसेंट का मतलब ही होता है जो जुड़ा होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमें पता होता है 3 रेशियोज हम मानते हैं, लेकिन 6 रेशियोज होते हैं इन टोटल। ठीक है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है। साइन इज साइन थीटा, कॉस इज कोसाइन, टैन इज टेंजेंट,
कोसेक इज कोसिकेंट, सेक इज सीकेंट, कॉट इज कोटेंजेंट। ठीक है गाइज, ये इनका फुल फॉर्म है। अब गाइज देखिए, अब हमें देखना है कि ये साइड किसके बराबर है, लाइक परपेंडिकुलर बेस, क्या कुछ तो ऐसे साइड्स होंगे जिनके बराबर होगा। ये साइन हम कैसे निकालें, ठीक है, किन दो साइड्स को मद्देनजर रखते हुए हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए गाइज वो हम कैसे निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला एक ऐसी है जिसको आप याद कर सकते हो, दैट इज सम पीपल हैव, लेकिन जैसे मैंने ये लिखा हुआ है आप भी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। देखिए अब इनका पहला पहला लेटर आप ले लीजिए, जैसे इसका एस, इसका पी, इसका सी, इसका एच, इसका बी, इसका भी एच, इसका टी, इसका पी, इसका बी। इससे क्या निकलेगा, एस इज इक्वल टू पी, लेकिन इन दोनों के बीच में डिवाइड डालेंगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू पी बाई एच, सी इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टी वुड बी इक्वल टू पी बाई बी। दैट इज साइन इज इक्वल टू साइन, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टैन। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। निकल गया इस रेशियो का भी। सेकेंड इज कोसाइन, कोसाइन किसके बराबर, बेस बी बाई एच, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस बाय tan p by b, that is perpendicular by base, that is perpendicular by base। अब देखिए, अब हमने कॉसेक, कोसेक है, सेक है, कॉट है, इनका तो पता नहीं है। देखिए अब गाइस हम इसका क्या करेंगे, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। ठीक है, मतलब उल्टा मतलब साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक कॉस का है, कॉस है बी बाई एच, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है गाइस, कॉट है टैन का, तो टैन क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस, हो गया ये। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि सम, जैसे हमने ये फॉर्मूला याद की, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सी इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली कोसेक, सेक और कॉट का इनका उल्टा। ठीक है गाइस, अब हम एक फिगर बनाएंगे, जो कि मैंने एक फिगर बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ये 6 साइड्स की फिगर है। इसमें कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। अब हम लिखेंगे यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब आपको याद रखने के लिए मैं बता दूंगी कि ये आप कैसे लिखे, आप कंफ्यूज ना हो कि हमें कैसे पता है साइन यहाँ पे, कॉस यहाँ पे। आप रखिए याद कि राइट हैंड साइड, ये जो बीच वाला ये पॉइंट, इसको आप काइंड ऑफ ओरिजिन ले सकते हैं, एज अ ओरिजिन आप ले लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे सारे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, लेट अस नेम इट एज ओ। ठीक है, ये जो ओ वाला पॉइंट है, इसकी जो राइट हैंड साइड के है और लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं। राइट हैंड साइड वाले कौन से आगे, कॉस आता है, कॉट आता है, कोसेक आता है। राइट हैंड साइड में जो है वो सारे सी वाले आएंगे, और लेफ्ट वाले पे बाकी जो रेस्ट ऑफ द रहेंगे वो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इससे आपको इजीली याद रहेगा कि कहाँ पे किसको कहाँ पे लोकेट करना है। सो अब इससे क्या फॉर्मूलाज हम निकाल सकते हैं। देखिए, साइन के अपोजिट कोसेक है, तो साइन किसका उल्टा, कोसेक का उल्टा, जो जिसके अपोजिट है वो उसका उल्टा। कॉस का है सेक। ठीक है गाइस, सिमिलरली टैन का है कॉट। ये देखिए फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे, पहली 3 फॉर्मूलाज कि साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक, टैन इज इक्वल टू 1 बाय कॉट। हो गया ये गाइस। अब जैसे कि हमें ये पता है, ये फॉर्मूला हमने, ये फिगर हमें जितनी बार आप ये फिगर बनाएंगे उतनी बार आपको इजी हो जाएगा याद करना। तो प्लीज़ ये फिगर जल्दी, मतलब बार बार आप रिपीट कर सकते हो, टिल द टाइम आप ये याद कर लो। तो फिर नेक्स्ट वुड बी कि साइन और कॉस, ये जो बीच वाला हमने ओरिजिन रखा है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं सारे, इसको हम 1 रखेंगे। ठीक है गाइस, अब ये जो अपोजिट वाले होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम। जैसे हम लेंगे साइन इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, सेकंड इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली थर्ड वुड बी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको और 3 फॉर्मूलाज
आपको पता चल गई हैं और 3 फॉर्मूलाज, ठीक है गाइस। और वो भी किस चीज़ से, ना हमने कुछ और बनाया, सिर्फ इसी फिगर को मद्देनज़र रखते हुए हमने और 3 फॉर्मूलाज इसी से फॉर्मुलेट कर ली। तो गाइस नेक्स्ट, जैसे ये मैंने बता दिया आपको, मैंने और एक फिगर बना ली है, फिर से बना लिया मैंने फिगर एक, आप भी बना सकते हैं। तो अब देखिए गाइस, ये हमने निकाल दिया। अब देखिए साइन थीटा ले लिया हमने, इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इन दोनों का डिवीजन, जो आगे वाले 2 है जो इसको फॉलो करते हैं उन दोनों का डिवीजन। जैसे कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, उसके आगे वाले 2 क्या हैं, कॉट और कोसेक, दैट इज कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा होगा बराबर किसके, सेक थीटा बाय टैन थीटा। सिमिलरली टैन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा, टैन इसके आगे वाले 2 ये हैं, साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको ये 4th 5th एक्सरसाइज में 10th क्लास में आ जाता है, ये वाली यूज़ करनी पड़ती है हमें वहाँ पे। ये भी हमने याद कर लिया, ठीक है गाइस, हो गई ये फॉर्मूलाज भी आपको अच्छे से याद रहेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, जैसे हमने पढ़ा है कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और क्या होता है, और हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 एंगल्स जैसे कि साथ साथ, जैसे ये और ये सेम लाइन में, ये भी सेम लाइन में, ये भी सेम लाइन में, इनको हम एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेंगे। अब देखिए हमें पता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे साइन थीटा लेंगे हम, इज़ इक्वल टू, देखिए ये दोनों, इसके आगे क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इक्वल टू नहीं है, मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ कि इसके अपोजिट ये वाला है। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस, इनका सम कितना होता है 90, और माइनस अपना थीटा, ठीक है गाइस। अब दूसरा लेंगे, अपोजिट टैन है, इज़ इक्वल टू, अपोजिट वाला एंगल क्या है, कॉट, दैट इज़ 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हमें साइन को कॉस की टर्म्स में लिखा होता है, जैसे कॉस का एंगल दिया होगा, हमें साइन एंगल निकाला होगा, ये भी कुछ एक्सरसाइज में आता है 10th क्लास की, तो हम ऐसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्या आएगा, सेक थीटा होगा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, डन। तो ये फॉर्मूलाज भी आप सिमिलरली अगर उल्टा करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये भी ऐसे, इनका उल्टा ऐसे ही होगा, ठीक है। ये वाली फॉर्मूलाज भी आपको याद होगी कि कैसे हम किसी, जैसे हमें कॉस का दिया होगा, एंगल दिया होगा एक्सरसाइज में, फॉर इंस्टेंस हमें दिया होगा 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री है तो हमें ये निकालना है, साइन थीटा निकालना है, तो हम 90 माइनस 40 करेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमें साइन थीटा, उसके हिसाब से कितना निकलेगा। तो गाइज ये होगी और फॉर्मूलाज। अब देखिए गाइज, हमने और ये मैंने फिगर ये और बना दिए ताकि आपको इजी के ऊपर, वैसे मैं आपको ये गाइज बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से जो मटेरियल होना चाहिए जिससे आपको समझ आ सकता था इजीली, आपको जूम कर सकते थे आप, वो इजीली आपको समझ आ सकते थे, मैं जो भी लिख रही हूँ वो विदाउट, मतलब लॉकडाउन हो रहा है इस टाइम, आपको पता है कि बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ अरेंज। तो टिल द टाइम आप ऐसे समझ सकते हैं, आप जैसे मैं कॉपरेट कर रही हूँ, आप लोग भी कॉपरेट कीजिए प्लीज़, ताकि आपको समझ आ सके। और मोर ओवर जैसे आपको पता है कि जिसको पढ़ना होता है वो किसी भी चीज़ को मीडियन बना के पढ़ सकता है, इजीली पढ़ा सकता है, पढ़ा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है। तो आप जैसे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आप समझ सकते हैं। वैसे भी मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ समझ लीजिए। तो मैंने फॉर्मूला और बनाई है, मतलब सॉरी फिगर बनाई है मैंने, फिर से लिखा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है इस फिगर में 6 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, हम 3 ट्रायंगल्स लेंगे, ये वाला एक छोड़ के एक, और ये, ठीक है गाइस। आप देखिए अब हम पहले क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज बनाएंगे, ठीक है गाइस, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना ली है। अब देखिए हमने ये फिगर बना ली है, तो हमने इसको क्लॉकवाइज रख दिया है ऐसे,
ऐसे ऐसे। अब देखिए, अब हम इसको भी स्क्वायर लगाएंगे, इसको भी स्क्वायर लगाएंगे, इसको भी स्क्वायर 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 और स्क्वायर। ठीक है गाइज, आप देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगी। देखिए पहला ट्रायंगल ले तो स्टार्ट हो रहा है किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, बीच में प्लस, क्लॉकवाइज है तो प्लस की निशानी, फिर क्या किसके थ्रू आता है, फिर आता है ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बीच में क्या था हमें जो हमने पहली फिगर में बना दिया था 1, दैट इज 1 होगी ये फॉर्मूला। सेकंड देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल स्टार्ट किससे होता है, 1 से, बीच में आता है फिर कॉट स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट इज किस पे एंड होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, स्टार्ट हो रहा है ये किससे गाइस, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, किस पे रुक रहा है, tan स्क्वायर थीटा पे, होगी ये 3। अब देखिए, अब हम और एक हमने बना के रखी है, तो अब देखिए ट्रायंगल्स हम सेम लेंगे, ये एक छोड़ के एक छोड़ के एक, लेकिन जैसे हम उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है गाइज, अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगी। स्टार्ट हो रहा है 1 से, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो रिमेंबर हम प्लस की जगह माइनस लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, रुक किस पे रहा है, साइन पे। ठीक है गाइस, आप देखें नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करें तो स्टार्ट हो रहा है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा से, फिर बीच में कौन सा आ रहा है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा, और एरो किस पे एंड होता है, बीच में जो है, जो कि है 1। ठीक है गाइस, थर्ड ट्रायंगल की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बीच में आ रहा है इसका 1 इज इक्वल टू रुक रहा है tan स्क्वायर थीटा पे। तो गाइस देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या बोला हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। जस्ट गाइज आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है, ये वाला जो ये है फिगर जो है, ये 6 साइडेड फिगर हेक्सागन बनाना है आपको, फिर इसमें जो मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल वैसे आपको करना है। तो आप काम कर सकते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं इसके, तो आपको ईजिली ये सारी फॉर्मूलाज समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट फॉर्मूलाज भी रहेंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह रहेगा, और भी फॉर्मूलाज रहेगी, तो मैं आपको वो वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगी। तो ये वाला पार्ट 1 में था। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आया और ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले पहले ही मेरे वीडियो की, ताकि आप उसी टाइम देख सकें। तो ये था पार्ट 1 का। सो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही रहेगा, पार्ट 2। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे वेल, स्टे इन साइड, स्टे सेफ। और हाँ, प्लीज़ घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस टाइम क्वारंटाइन की कंडीशन है, क्वारंटाइन में रखा गया है सबको, हमें रहना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, रूल्स जो भी दे रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए है। तो गाइज़ प्लीज़ और प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें और घर में ही पढ़े, जैसे कि मैं आपको वीडियोज़ भी दे रही हूँ, आप गो थ्रू कर सकते हो और अच्छे से समझे। जहाँ समझ ना आए तो कॉमेंट सेक्शन में आप नीचे कॉमेंट डाल सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू गाइज़।